प्यारे बच्चों, आज हम हमारी संस्कृत क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ 6 सुभाषी तानी। सुभाषी तानी का अर्थ होता है सुंदर वचन, अच्छे वचन जो हमारे जीवन में लाभदायक हो, हमारे जीवन में काम आए, ऐसी बातें। हमारे इस पाठ में कुल 10 श्लोक हैं और उन 10 श्लोकों में 10 बहुत ही सुंदर और अच्छी बातें बताई गई है जो संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथों से ली गई हैं, जो हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी और जानने योग्य हैं। देखिए, पहले श्लोक की व्याख्या करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समूह बंधु कृत्वा यम नाव सिद्धति। अर्थात आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य जो है मनुष्य के शरीर का महान मतलब सबसे बड़ा रिपु अर्थात शत्रु है, दुश्मन है। आलस्य है जो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। ना अस्ति उद्यम समो बंधु, और उद्यम मतलब परिश्रम के समान कोई भी उसका बंधु नहीं है, भ्राता नहीं है। कृत्वा यम नाव सिद्धति, जिसे करके मनुष्य कभी भी नाव सिद्धति दुखी नहीं होता अर्थात निराश नहीं होता। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है और भ्राता कौन है? उद्यम, परिश्रम मनुष्य के शरीर का सब भ्राता है, जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी या परेशान नहीं होता। दूसरा श्लोक देखिए। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बली बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मुस्कः। अर्थात गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति अर्थात गुण से रहित व्यक्ति गुणों को नहीं जानता। बली बलम वेति न वेति निर्बलः, बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति बल से रहित व्यक्ति बल को नहीं जानता, बल के महत्व को उसे नहीं पता होता। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, पिक कोयल वसंतस्य गुणम वसंत के गुणों को जानती है, न वायसः, वायसः अर्थात कौवा, कौवा वसंत के गुणों को नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम न मुस्कै, करी हाथी, सिंह शेर, हाथी और शेर के बल को मुस्कै चूहा नहीं जानता। देखिए, तीसरा श्लोक करते हैं। निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति। अर्थात जो मनुष्य किसी कारणवश, निमित्त उद्देश्य किसी कारणवश ही यह प्रकुप्यति क्रोधित होता है, जो मनुष्य किसी कारणवश किसी समस्या के कारण प्रकुपित मतलब क्रोधित होता है। ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति, ध्रुवम मतलब निश्चय ही, तस्यापगमे उसके समाप्त हो जाने पर, प्रसिद्धति वह प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। अर्थात जो मनुष्य किसी कारण से दुखी होता है और जब वह कारण समाप्त हो जाता है तो वह प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनोस्तु यस्य वै, अकारण जो मनुष्य बिना कारण ही क्रोधित होता है, दुखी होता है, कथम जनस्तम, कैसे उस मनुष्य को परितोषिष्यति, उसे संतुष्ट करेंगे, किस प्रकार उस मनुष्य को हम संतुष्ट करेंगे। अर्थात जो मनुष्य किसी कारण को जानकर दुखी होता है और जब वह कारण उसका समाप्त हो जाता है तो वह मनुष्य क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं बिना कारण के ही दुखी हो जाते हैं, तो ऐसे मनुष्य को हम किस प्रकार संतुष्ट करेंगे। चौथा श्लोक देखिए। उदीरितो अर्थ है पशु नाति गृहाति गृहाते, हयाश्च नागाश्च वहंती बोधिता। उदीरितो अर्थ पशु नाति गृहाते, उदीरितो कहा हुआ, अर्थात जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो कहा हुआ मतलब हाँकने से कार्य करते हैं। जैसे हयाश्च नागाश्च वहंती बोधिता, हयाश्च नागाश्च, हयास
हयास होते हैं घोड़े, नागास हाथी। जैसे हाथी और घोड़े वहंती बोधिता भोज को ढोते हैं, मतलब हाँकने से चलते हैं, कहने के अनुसार चलते हैं। अनुक्त उहति पंडितों जन है, और जो पंडित जन होते हैं वो अंदाजा लगाकर प्रंगित ज्ञान फला ही बुद्धि, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि के संकेतों से अंदाजा लगाकर ही कार्य को करते हैं। पंडित जनों का अर्थ है जो ज्ञानी विद्वान जो लोग होते हैं वो अपने बुद्धि के संकेतों से ही कार्य करते हैं। और जो पशु होते हैं हाथी और घोड़े, जैसे वो क्या करते हैं, हाँकने से मतलब कहने से कार्य को करते हैं। देखिए पांचवा श्लोक करते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वहनी स वहनी दहते शरीरम। अर्थात देखो, क्रोधो ही शत्रु प्रथम नराणाम, नराणाम मतलब मनुष्य का प्रथम पहला शत्रु है, दुश्मन है, कौन है, क्रोध। क्रोध मनुष्य का पहला शत्रु है जो क्या करता है, देह स्थितो, देह मतलब शरीर में स्थित रहकर, देह विनाश है, हमारे शरीर का विनाश करता है। यथा स्थित काष्ठो गते ही वहनी, जिस प्रकार काष्ठो गते मतलब लकड़ी में स्थित रहकर अग्नि, स ए वहनी दहते शरीरम, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि उस लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार क्रोध भी हमारे शरीर का विनाश कर देता है, हमारे शरीर को जला देता है। भाव कहने का यह है कि क्रोध मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है, वह हमारे शरीर में रहकर हमारे शरीर का नाश करता है। नाश किस प्रकार करता है, नाश उसी प्रकार करता है जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि उस लकड़ी को जला देती है, क्रोध भी हमारे शरीर को उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जला देता है। छठा देखिए, छठे में बताया गया संगत के बारे में कि समानशील समान स्वभाव वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे मृगा मृगई संगम अनुवर्जंती गावाश गोभी तुरंगा तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खई शुद्ध्य शुद्धि भी समानशील व्यसनेषु सख्यम। कि मृग, मृग है जो हिरन है जो हिरनों के साथ विचरण करते हैं, मतलब हिरनों के साथ ही वो चलते हैं, अनुसरण करते हैं। गावश गोभी, और गाय हैं जो गायों के साथ मतलब झुंड में गायों के साथ रहते हैं। तुरंगा तुरंगई, घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्ख व्यक्ति मूर्ख लोगों के साथ मित्रता होती है, जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी मित्रता उनके जैसे ही मूर्ख लोगों के साथ होती है। और शुद्ध शुद्धि भी, और जो विद्वान लोग होते हैं बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी मित्रता बुद्धिमान लोगों के साथ ही होती है। उसी प्रकार समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान स्वभाव वाले व्यक्ति समान स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ही मित्रता बनाते हैं। यह मित्रता के गुण बताए गए हैं कि मित्र किस प्रकार होते हैं, कि मित्र समान स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ही मित्रता होती है। सातवां श्लोक देखो बच्चों। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया संवतित यदि देवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्ष, हमें ऐसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, सेवितव्य आश्रय लेना चाहिए जो फल और छाया दोनों दे सके। यदि दैवात फलम नास्ति, दैवात मतलब भाग्य से, यदि वह फल नहीं देगा, छाया के निवार्यते, कम से कम छाया तो देगा ही। मतलब हमें ऐसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, ऐसे वृक्ष का सहारा लेना चाहिए जो फल और छाया दोनों दे। यदि भाग्य से किसी वर्ष उसको फल नहीं लग पाते तो कम से कम वो छाया तो देगा ही। भाव कवि का कहने का भाव यह है कि हमें ऐसे व्यक्ति का, ऐसे महापुरुष का आश्रय लेना चाहिए जो गुण और ज्ञान दोनों से भरपूर हो, उसका हमें बहुत लाभ होगा जीवन में। आठवां श्लोक देखिए। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषध्यम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, कि इस संसार में ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसका कोई मंत्र न बन सके, अर्थात जिसके अंदर कोई योग्यता न हो। ऐसा कोई भी मंत्र, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है। ना अस्ति मूलम औषधम, और ऐसी कोई औषध, ऐसी कोई मूलम, मूलम मतलब ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसकी कोई औषधि न बन सके। अयोग्य है पुरुषः,
अयोग्य पुरुष नास्ति, और इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। किसी न किसी हर पुरुष के अंदर कोई ना कोई योग्यता अवश्य होती है। योजकस तत्र दुर्लभ है, लेकिन इनका योजक, इनको जोड़ने वाला ही दुर्लभ है। कहने का भाव यह है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई भाव न निकले। अर्थात उसी प्रकार ऐसी कोई भी जड़ नहीं है जिसकी कोई ना कोई औषधि, हर जड़ के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, उससे कोई ना कोई औषधि, कोई ना कोई दवाई बन सकती है, लेकिन उसको जानने वाला नहीं है। अयोग्य पुरुषम नास्ति, सभी पुरुष योग्य है, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन इन सभी को योजकस तत्र दुर्लभ है, इन सभी का योजक, इन सभी को जानने वाला दुर्लभ है, मतलब बहुत ही कम मिलते हैं जो इन सभी की योग्यता जान सके। जैसे अक्षरों की अक्षर से क्या मंत्र बन सकता है, इस औषधि से, इस जड़ से क्या औषधि बन सकती है, यह पुरुष किस प्रकार का है, योग्य है अयोग्य है, इसको जानने वाला दुर्लभ ही मिलता है। देखिए आगे 9वां श्लोक है, कितना अच्छा श्लोक है। महापुरुषों के बारे में बताया गया कि महापुरुष किस प्रकार के होते हैं, वो दुख में और सुख में सदा एक समान रहते हैं, उनके स्वभाव पर कोई भी असर नहीं पड़ता। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, संपत्तो मतलब सुख में, विपत्तो मतलब विपत्ति में, दुख में भी, महताम एक रूपता, महान जो पुरुष होते हैं, महान जो व्यक्ति होते हैं, एक समान रहते हैं। उदय सवितो उदय सविता रक्तो रक्ताश्मय, तथा जिस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य भी लाल होता है और अस्त होते हुए सूर्य भी लाल होता है, उसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं वो विपत्ति में भी और सुख में भी एक समान रहते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, इस श्लोक में बताया गया कि संसार में कुछ भी चीज़ व्यर्थ नहीं है, सबके अपने अपने काम हैं, सबके अपने अपने कार्य करने के तरीके हैं। विचित्र खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम, इस विचित्र संसार में कुछ भी चीज़ निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है। असव चेत धावेन वीर है, असव है जो घोड़ा है दौड़ने में वीर है, तो भारस्य वहने खरै, जो गधा होता है वह भार ढोने में वीर है, भार ढोने में वो बहुत मजबूत है। जिस प्रकार घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो क्या है, गधा भी भार ढोने में वीर है। गधे का अपना गुण है कि वो बहुत अधिक भार ढो सकता है, घोड़ा है जो वो बहुत तेज दौड़ सकता है। सभी व्यक्तियों में अपनी अपनी क्षमता होती है, कोई भी निरर्थक या व्यर्थ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और इनकी जो श्लोकों की सभी बातें हैं आपको समझ में आई होगी और जीवन में आपको बहुत ही काम आएगी। जैसे हम दोबारा से जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पहले श्लोक में आलस्य के बारे में बताया गया है कि आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है और परिश्रम क्या है, उसका बंधु है। दूसरे श्लोकों में बताया गया है कि मनुष्य के अंदर जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्ति ही जानता है, बल को बलवान व्यक्ति ही जानता है। तीसरे में बताया है क्रोध के बारे में, क्रोध मनुष्य को किस प्रकार क्रोध आता है और किसी कारणवश ही उसको क्रोध आता है, जब वह कारण उसका समाप्त हो जाता है उसका क्रोध भी समाप्त होता है। लेकिन जिस मनुष्य को बिना कारण ही क्रोध आए तो उसको हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, उसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। चौथे श्लोक में बुद्धि के बारे में बताया गया है, तो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं अपनी बुद्धि के संकेतों से कार्य को करते हैं, लेकिन जो पशु होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो कहने के अनुसार कार्य को करते हैं। और इसी प्रकार पांचवें श्लोक में क्रोध के बारे में बताया गया है, क्रोध हमारे शरीर का पहला शत्रु है जो हमारे शरीर में रहकर शरीर का उसी प्रकार नाश करता है जिस प्रकार अग्नि लकड़ी के अंदर स्थित रहकर उसको जला देती है। छठे श्लोक में संगत के बारे में बताया गया है कि समान स्वभाव वाले व्यक्ति समान स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ रहते हैं। उसी प्रकार सातवें श्लोक में बताया गया है कि हमें अच्छे गुणवान और ज्ञानी व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। इसमें समझाया गया है कि हमें ऐसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए कि जो फल और छाया दोनों दे। यदि भाग्य से फल न देगा, कम से कम छाया तो देगा ही। और इस संसार के बारे में बताया कि संसार में जितने भी अक्षर हैं सभी की अपनी उपयोगिता है। जितनी भी
जड़ें हैं उनसे कुछ ना कुछ औषधि बन सकती है। सभी जो पुरुष है वो योग्य है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। और महापुरुषों के बारे में बताया गया है, महापुरुष कैसे होते हैं, दुख में और सुख में वो हमेशा उनका स्वभाव एक समान रहता है, सूर्य के समान। और इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। जैसे घोड़ा अगर दौड़ने में समर्थ है तो गधा भी भार ढोने में समर्थ है, और वह बहुत ही बलशाली है। ठीक है बच्चों, इस पाठ को अच्छी प्रकार से याद करना और समझना। धन्यवाद।